हेलो दोस्तों, मैं हूं अमृता। हमारी चैनल रैमपेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में कुर्ती की काटिंग सिखाई थी। इस वीडियो में कुर्ती की नेक डिज़ाइन सिखाऊंगी। इस नेक डिज़ाइन को मैं डायरेक्ट बकरम में काटने वाली हूँ। तो चलिए गले की काटिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बकरम लिया है फ्रंट और बैक गले को काटने के लिए। पहले मैं बैक गले की काटिंग कर रही हूँ। गले को काटने के लिए बकरम को डबल फोल्ड करना होगा। 4 इंच की चौड़ाई में बकरम को फोल्ड करना है। बॉडी पार्ट में जो 3 इंच गले के लिए चौड़ाई रखी थी वही यहाँ पे लेना है और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। टोटल हुआ 4 इंच, इसलिए मैंने 4 इंच पे बकरम को फोल्ड किया था। अब 1 इंच पे निशान देना है जिसमें कॉलर बैठेगा, जो बैक पार्ट में गले के लिए मैंने काटा था। मैं 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ जिसमें कॉलर बैठेगा। इस 1 इंच को छोड़कर मैं गले की लंबाई की नाप ले रही हूँ। मैं गले की लंबाई रख रही हूँ 8 इंच। इस 8 इंच पे मैंने एक सीधी लाइन खींच ली है। अब गले की चौड़ाई रखूंगी 3 इंच। जिसे 3 इंच की निशान को मैं ऊपर वाले निशान से मिला के एक बॉक्स बना लूंगी गले की शेप देने के लिए। मैं यहाँ पे मटका गला बना रही हूँ। आप आपके अनुसार गले की शेप दे सकते हैं। मैं नीचे से ऊपर तक 2.5 इंच पे एक निशान कर रही हूँ। ऊपर की तरह जो 1 इंच हो रहा था उस 1 इंच से 2.5 इंच को मैंने तिरछी लाइन खींच ली है। अब इस 2.5 इंच की निशान को मैं गुलाई देते हुए मिला दूंगी, जैसे कि मटके गले की शेप आए। शेप देने के बाद अब जो बकरम को फोल्ड करते समय जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उस 1 इंच को ही आपको बाहर की तरफ, इस शेप की बाहर की तरफ आपको लेनी है। आप इसी तरह कोई भी शेप दे सकते हो। मैं मटके गले की कर रही हूँ, आप आपके हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हो इस मेथड से। इस बाहर वाली शेप से आपको गला काट लेनी है। गले की पूरी डिजाइन को काट लेनी है। ऊपर की तरफ से जो 1 इंच पे निशान दिया था उस निशान को मैं सीधी काट ले रही हूँ। बाहर की तरफ काटने के बाद अंदर की तरफ जो शेप है वो भी काट लेनी है, गले के निशान बराबर। इस निशान से काटने के बाद अब रेडी वाला बकरम की ऊपर वाली जो पोर्शन है उसमें जो जोड़ है उन जोड़ को भी काट लेना है। थोड़ी सी बकरम छोड़ते हुए काट लेना है। अब इसे कपड़ों में पेस्ट कर लेनी है। इसी तरह रखते हुए कपड़ों में पेस्ट कर लेनी है। पेस्ट करने के बाद इसको हटा दीजिए। अब फ्रंट गले की काटिंग करना है। सबसे पहले बकरम को डबल फोल्ड करना है 6 इंच पे। मैंने 6 इंच पे बकरम को डबल फोल्ड कर लिया है। अब इस 6 इंच को मैं चेक कर लेती हूँ। थोड़ा सा कम हो रहा है इसलिए मैं एडजस्ट कर रही हूँ। इस बकरम को थोड़ा सा बढ़ा के एडजस्ट कर रही हूँ। अब मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ। एक 3 इंच पे निशान कर दिया।
इस 3 इंच को छोड़कर मैं और एक 2 इंच पे निशान कर रही हूँ। इस 2 इंच पे हमारे गले की जो डिज़ाइन है वो यहाँ से ही होंगे। मैं गला छोटा रख रही हूँ इसलिए 2 इंच पे निशान किया है। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हो तो 2.5 इंच पे निशान दे सकते हो। अब गले की लंबाई लेनी है। गले की लंबाई के लिए अब जो चौड़ाई ली थी वही नाप आपको नीचे की तरफ लेना है और इस नाप को आपको बॉक्स कर लेनी है जैसा बैक पार्ट में किया था। अब इस बॉक्स को गले की शेप दे देनी है। गले की शेप देने के बाद बाहर की तरफ जो 2 इंच लिया था गले के निशान की बराबर आपको बाहर की तरफ 2 इंच लेते जाना है नीचे की तरफ। इस 2 इंच की निशान को अब गले की तरह ही शेप दे देनी है। अब इस दोनों गोलाई को काट लेनी है जैसे मैं काट रही हूँ। आपको इसी तरह ही काट के निकाल लेनी है। अब इस दोनों गोलाई को काट लेनी है जिसी तरह मैं काट रही हूँ। अब इसको साइड में रख देनी है, काट के साइड में रख देनी है। अब इस गोलाई की बाद में से आपको 6 सूत दूरी पर एक निशान देते जाना है जिसी तरह मैं दे रही हूँ। पूरे गोलाई में इसको इसी तरह शेप देते जाना है। अब इसे भी काट लेनी है। इस निशान की बराबर आपको इसे भी काट लेनी है। इसको काटने के बाद आपको कपड़ों में पेस्ट कर लेनी है। पेस्ट करके हटा देना है। अब ये वाला पार्ट गले की पैटर्न है। इस पैटर्न से ही आपको गले की डिज़ाइन बनानी है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको मोटी वाली कागज़ चाहिए और इस पैटर्न को लेनी है। जिसी तरह मैं पैटर्न को कागज़ के ऊपर रखी हूँ आपको इसी तरह रखना है और एक पेन के मदद से इसकी गोलाई की शेप दे देनी है। गोलाई की मार्क शेप ले लेनी है। इसके चारों ओर निशान देने के बाद इसकी मिडिल पे, इस पैटर्न के मिडिल पे पहले चॉक की मदद से निशान दे देना है जैसे मैं दे रही हूँ। इस निशान के बाद आपको पेन की मदद से कागज़ के ऊपर भी मिडिल की निशान दे देनी है। फिर इस पैटर्न को हटा लेनी है। पैटर्न को हटा के साइड में रख देनी है। इसको हटाने के बाद आपको इस तरह ऊपर से काट लेनी है जिस तरह मैं काट रही हूँ। इसी तरह आपको काट लेनी है। अब नीचे की तरफ 1/2 इंच कागज़ छोड़ते हुए इस शेप में काट लेनी है जिस तरह मैं काट रही हूँ। इसी तरह 1/2 इंच से ज़्यादा कागज़ मत रखिए, क्यों, वरना सिलाई करते समय आपको दिक्कत होगी। अब इस शेप के बराबर काटने के बाद आपको इस मिडिल बराबर एक लाइन खींच लेनी है। इसी तरह सीधी लाइन खींच लेनी है। अब पेन की मदद से मैं सीधी लाइन को खींच ले रही हूँ। सीधी लाइन को खींचने के बाद अब मशीन पे जाते हैं सिलाई के लिए।
मैं इस पट्टी की यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी पट्टी या लेस यूज़ कर सकते हो। पहले पट्टी को अब मिडिल बराबर रखना है। मिडिल बराबर रख के सिल लेना है। सिलने के बाद आपको काट लेनी है, ऊपर की तरफ से इसे काट लेनी है। और इस पट्टी की नाप जितना है उतनी बराबर आपको सभी पट्टी काट लेनी है। मैं इसे नाप ले रही हूँ। मेरा इस पट्टी का नाप है 3 इंच। 2 इंच गैपिंग है। मैं नीचे की तरफ ½ इंच छोड़ रही हूँ, ऊपर की तरफ ½ इंच पट्टी को छोड़ रही हूँ। इसलिए मैं 3 इंच बराबर इस पट्टी को काट ले रही हूँ। जितना हो सकता है लगभग उतना पट्टी मैंने काट लिया है। इस पैटर्न की ऊपर वाली हिस्सा में पट्टी को मिला के रखना है और इसी तरह इसे सिलते जाना है पूरे गलाई में। ध्यान रखना ऊपर वाली गले की जो शेप है उसमें आपको पट्टी को मिलाते जाना है और नीचे वाली गलाई के हिस्से में थोड़ा थोड़ा गैपिंग रखना है और इस गैपिंग को पेन की मदद से मार्क कर देनी है कि कितना गैपिंग आपको रखना है। मिडिल वाली पट्टी को आपको ठीक से ले लेनी है, ठीक से बिठा लेनी है। फिर आपको दूसरा पट्टी को एक एक करके इसको ऊपर की तरफ मिलाते जाना है और नीचे की तरफ आपको गैपिंग देते हुए पेन की मदद से मार्क करते जानी है। कि ऊपर वाला हिस्सा कम है और नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा है, तो इसलिए ऊपर वाला हिस्सा में पट्टी को एक की ऊपर एक रख के मिला के सिलाई करनी है और नीचे वाले हिस्से में जो गैपिंग दे रही है उसे पेन की मदद से ज़रूर मार्क कर लेना, वरना नीचे वाले हिस्से में जब सिलाई करोगे तो आप ठीक से नहीं बैठा पाओगे और गले की शेप खराब हो जाएगा। आपको इसी तरह करते जाना है जिस तरह मैं कर रही हूँ। पैटर्न की पूरी गुलाई की शेप में आपको इस पट्टी को रखते हुए इसे अटैच करते जाना है। स्टिचिंग को अब बहुत ध्यान से देखिए और इसी तरह करते जाइए। ऊपर वाली गले की तरफ जब सारी पट्टी लग जाएगी, फिर नीचे की तरफ जो गैपिंग के लिए जो मार्क किया था उस मार्क से मिलाते हुए नीचे की तरफ मैंने इस पट्टी को अटैच कर लिए। और अब मैं गले की पैटर्न ले रही हूँ। गले की पैटर्न को इसमें बिठा लेना है। बिठाने के बाद आपको इस पैटर्न की शेप में चॉक की मदद से गुलाई की शेप दे देनी है। गुलाई की शेप देने के बाद उस शेप के ऊपर से आपको और एक सिलाई दे देनी है इसको पक्की करने के लिए। फिर आपको इस गुलाई को काट लेनी है। इस गुलाई को काटने के बाद नीचे की तरफ जो पहला वाला सिलाई दिया था उसके ऊपर से एक सिलाई दिया है मैंने, और गले के ऊपर भी नीचे वाले हिस्सों में जो ज़्यादा पट्टी रखा था उसे मैंने काट लिया है। काट के एक शेप दे दिया है। अब कागज़ भी थोड़ा उस शेप से काट लिया है मैंने। अब इसको साइड में रख देनी है। अब फ्रंट पार्ट ले लेनी है। फ्रंट पार्ट की बॉडी पार्ट ले लेनी है। बॉडी पार्ट लेने के बाद जो पेस्टिंग मैंने कपड़ों में पेस्ट करके रखा था उस हिसाब से
इसमें रख रही हूँ। पहले जो 3 इंच पे निशान लगाया था वही 3 इंच पे मैं एक निशान लगाई हूँ। बुकरम पे जो 3 इंच पे गले की चौड़ाई के लिए निशान रखा था वही निशान रख रही हूँ, और साइड में मैं 2 इंच करके निशान छोड़ते हुए उसे मिलाते हुए इस बकरम को मैंने सिल लिया है। अब इसे एक पैर की कपड़े रखते हुए इसको काट लेनी है और नॉच काटते हुए इसको पलट लेना है। इसको इसी तरह पलटना है। इसको कपड़े की अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसकी एक पैर की सिलाई दे देनी है। एक पैर की दूरी से सिलाई दे देनी है। अब इस सिलाई देने के बाद आपको उस पट्टी वाली पैटर्न को ले लेनी है। नीचे वाले हिस्सों में जो सिलाई दिया था उस सिलाई में इसको मिलाते हुए, इस सिलाई में से इसको मिलाते हुए आपको कपड़े की किनारों बराबर सिलाई दे देनी है। इसको आपको खींचना नहीं है, इसको आपको नूम देते हुए आपको बिठा लेनी है। गले की एंड तक आपको सिलाई देके इसको बिठा लेनी है। फ्रंट वाला हिस्सा हो गया है। अब बैक वाली पार्ट की गले की कटिंग करनी है। इसके लिए मैंने बुकरम वाली पार्ट को ले लिया है। बुकरम की साइड में जो फालतू कपड़ा रखा है उसे मैं सिलाई करके अटैच कर ले रही हूँ। इसको पूरे में अटैच कर लेनी है। इसको अटैच करने के बाद बकरम को डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो डबल फोल्ड की जो शेप आएगी, इस शेप के ऊपर से आपको चॉक की मदद से एक लंबी लाइन खींच लेनी है। ये आपकी मिडिल की निशान हो जाएगी। इस तरह आपको बैक पार्ट की कपड़ा भी लेना है। बैक पार्ट की कपड़े को लेने के बाद कपड़े की सीधी तरफ आपको इसी तरह मिडिल बराबर एक सीधी लाइन खींच लेनी है। इस लाइन को मिलाते हुए बैक पार्ट और बुकरम की कपड़े की मिडिल को मिलाते हुए इसको इसी तरह 5 नंबर की सिलाई से इसको अटैच कर लेनी है। जिस तरह मैं कर रही हूँ इसको इस तरह अटैच कर लेनी है। आपको सिलाई बुकरम पे नहीं करना है, कपड़े तक ही करना है, जिस तरह मैंने किया है। इस सिलाई को करने के बाद बकरम की किनारों बराबर, बकरम की ऊपर नहीं जाना है, बकरम की किनारों बराबर आपको इस तरह पूरे में शेप देते हुए सिलते जाना है। इसी तरह इस शेप के बराबर सिलने के बाद आपको 1/4 इंच कपड़ा रखते हुए अंदर की कपड़ों को काट लेनी है। जिस तरह मैं काट रही हूँ। अब इस कपड़े को काटने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा जगह पे नॉच देते जाना है। नॉच देने के बाद इस बकरम को अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। जिस तरह मैं कर रही हूँ इसी तरह आपको अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। अब इसे फोल्ड करने के बाद आपको कपड़े की किनारों बराबर आपको सिलाई कर देनी है, पूरे शेप में, पूरे गले की शेप में। बैक पार्ट रेडी हो जाने के बाद आपको इसकी
कंधी जोड़नी है। कंधी जोड़ने के लिए आपको फ्रंट पार्ट की ज़रूरत है। फ्रंट पार्ट को लेना है। बैक पार्ट की सीधी कपड़ा और फ्रंट पार्ट की सीधी कपड़ा एक तरफ होनी चाहिए। अब इसकी दोनों कपड़े की कंधे को मिलाते हुए आपको सिलाई कर देनी है, जिसी तरह मैं सिल रही हूँ। दोनों कंधी को मिला के सिलनी है। कंधी को सिलते समय ये ख्याल रखना है कि फ्रंट पार्ट में जो गला बना था वो कंधी सिलते समय पट्टी की ऊपर से सिलना है, जिस तरह मैंने सिला है। अब गला रेडी हो चुका है। करनी है इसके लिए सबसे पहले आपको गले की पैटर्न की मिडिल निकाल लेनी है। पैटर्न में जो सीधी लाइन खींची थी पहले, वो निशान को उस निशान से मिलाते हुए मैं गले की पट्टी की ऊपर मिडिल की निशान दे रही हूँ। इसी तरह अब भी दे देना। इससे आपको कॉलर लगाने में आसानी होगी। इसी तरह आपको बैक में भी एक निशान दे देनी है। अब कॉलर के लिए आपको पूरे गले की नाप ले लेनी है, जिस तरह मैं ले रही हूँ। आपको इसी तरह गले की एक तरफ से टेप को घुमाते हुए गले की दूसरी तरफ माप ले लेनी है। इस माप लेते समय आपको गले को खींचना नहीं है, जिस तरह है उसी तरह रखते हुए आपको गले की माप ले लेनी है। अब देखना है आपका माप कितना है। मेरा माप 16.5 इंच है। कॉलर काटना है। कॉलर काटने के लिए मैंने बुकरम लिया है। ये थोड़ा हार्ड वाली बुकरम है। अब इस बुकरम को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के लिए आपकी जो गुलाई की माप है उसका आधा करना है। मेरे हिसाब से मेरा गले की माप थी 16.5 इंच। इसका आधा हुआ 8¼ इंच, 8 इंच 2 सूत। बकरम को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद बुकरम को सीधा करने के लिए आपको पेन की मदद से ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन खींच लेनी है। अब इसकी नाप लेनी है। कॉलर काटने के लिए पहले आपको कुर्ती पे जो गुलाई रखी थी 3 इंच, वो वाला निशान पहले देना है। कॉलर की शेप देने के लिए पहले आपको कॉलर की जो लंबाई थी उस निशान से 6 सूत या 3/4 इंच नीचे की तरफ लेना है, इस तरह से। लेने के बाद अब आपको शेप स्केल लेनी है। शेप स्केल की वो जो सबसे गुलाई वाला पार्ट है उसको 3 इंच पे और इधर 3/4 इंच पे इस दोनों निशान को मिलाते हुए आपको शेप दे देनी है। पहले आपको इस तरह शेप दे देनी है। शेप देने के बाद कॉलर की चौड़ाई रखनी है। मैं कॉलर की चौड़ाई 1 इंच ले रही हूँ। आप 1 इंच या 1.25 इंच ले सकते हो। इस तरह 1 इंच को पूरे कॉलर की शेप के बराबर लेते जाना है।
इस 1 इंच की नाप को पूरे एंड तक देना है। अब इस शेप को शेप स्केल की मदद से पहले की तरह ही शेप दे देनी है। इसको मिलाते हुए शेप देते जाना है। कॉलर की इस ऊपर वाली हिस्सा गले में बैठेगा, तो इस हिस्से में आपको कॉलर की नाप एक्यूरेट रखना है 8 और ऊपर की तरफ आपको इसी तरह आप छोड़ सकते हो या मेरी तरफ गुलाई भी दे सकते हो। मैं कॉलर की कोन से 1/4 इंच पे गुलाई दिया है। अब इस कॉलर को काटने से पहले आपको एक स्टिच करके इसको जमा लेनी है। जमाने के बाद आपको इसके निशान से काट लेनी है। इसी तरह काटने के बाद आपको कॉलर की वो जो स्टिच किया है वो स्टिच वाली पार्ट को खोल लेनी है। स्टिच को खोल लेनी है। खोलने के बाद ऐसा दिखेगा। अब इसको कपड़े में पेस्ट कर लेनी है। इसी तरह पेस्ट करते समय ये ध्यान रखना है इस कॉलर की जिस तरफ शेप हुई है उस तरफ आपको इसी तरह 1/2 इंच कपड़ा छोड़ देना है और नीचे तरफ 1/2 इंच कपड़े को बकरम के साथ आयरन की मदद से इसको मोड़ लेनी है। अब इस 1/2 इंच कपड़े के ऊपर से आपको एक पैर की सिलाई दे देनी है। सिलाई देने के बाद इसी तरह और एक पट्टी लेनी है कॉलर को रेडी करने के लिए। मैंने पट्टी ले ली है। अब इसको कॉलर की शेप के अनुसार इसको सिलते जाना है। जिस तरह मैं दिखा रही हूँ इसी तरह सिलते जाना है। सिलने के बाद अब 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसको छांट लेनी है। छांटने के बाद अब इस कॉलर में थोड़ी दूरी पर अब नॉच लगाते जाना है। अब इसको पलट लेना है। पलटने के बाद आपको कॉलर की मिडिल निकाल लेनी होगी। अब कॉलर की मिडिल निकाल लेनी है। कॉलर की मिडिल निकालने के बाद अब कपड़े को लेना है। कुर्ती की उल्टी साइड से आपको कॉलर को मिलाते हुए पूरे में स्टिच कर लेनी है। इसी तरह आपको कुर्ती की फ्रंट वाली गले की और कॉलर की मिडिल को पिन की मदद से अटैच कर लेनी है। अब इसको बैक गले की
एंड से शुरू करना है। इसको इसी तरह मिलाते हुए सिल लेनी है, पूरी कलाई में सिल लेनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि कुर्ती की उल्टी तरफ से आपको सिलनी है। इसी तरह सिलने के बाद सिली हुई कपड़े को कॉलर के अंदर की तरफ ले लेनी है। लेने के बाद आप कॉलर की किनारों बराबर पूरे कॉलर में सिल लेनी है। पूरे कॉलर में इसी तरह पहले गले की तरफ किनारों बराबर सिल लेनी है। अब इसको घुमाते हुए कॉलर में जो शेप दी थी उस शेप की बराबर भी आपको सिल के रेडी कर लेनी है। अब कुर्ती की कॉलर तैयार हो गया।